शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, दीदी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम किस प्रकार करें, मिट्टी कैसे तैयार करें। और लास्ट वीडियो में आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और ये भी कमेंट्स किए कि दीदी हमें बताइए कि सावन में आप किन नियमों को फॉलो करते हो और हमें भी किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्या कार्य करने और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं अपने सारे नियम जो कि मैं फॉलो करती हूँ, शिव महापुराण में अक्सर पढ़ती हूँ, तो उसमें जो भी छोटे छोटे नियम होते हैं उन्हें मैं जरूर फॉलो करती हूँ। और रोजाना मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस तरह पूजन करती हूँ, क्योंकि ये मेरी रोजाना की पूजा विधि है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और ये जो मैंने शिवलिंग बनाए हैं आप देख रहे होंगे, मिट्टी के शिवलिंग है, किस तरह से मैं बनाती हूँ जिससे कि यदि हम शिवलिंग का अभिषेक करें, हमारे शिवलिंग की जो मिट्टी है वो वैसी की वैसी ही रहे, हमारे शिवलिंग खंडित ना हो। तो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पे आप पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। और यहाँ पर जो आप अभिषेक की प्लेट देख रहे होंगे, ये तो मैंने ऑफलाइन खरीदी थी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेजोन से। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं खुद का पवित्रीकरण कर रही हूँ, क्योंकि खुद का पवित्रीकरण आवश्यक होता है। और 3 बार जल का आचमन करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः कहते हुए 3 बार जल का हम आचमन कर लेंगे। हाथों को पोंछ के स्वच्छ कर लेंगे, धो लेंगे। इसके बाद ही हम अपनी पूजा की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चाहे आप रोजाना पूजा करें, चाहे आप कोई स्पेशल कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं या अभिषेक कर रहे हैं, खुद का पवित्रीकरण अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं मिट्टी का पूजन कर रही हूँ। जो आपको यहाँ पे काली मिट्टी दिख रही है, ये जो मिट्टी है हमें मंदिर से ही मिलती है, इसकी पूजा ऑलरेडी हुई होती है। परंतु जब मैं खुद शिवलिंग तैयार करती हूँ तो एक बार पूजन अवश्य रूप से करती हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। यहाँ पे आपको चंदन दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने चंदन मिट्टी में मिला लिया। महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अब हमें यहाँ पर मिट्टी को तैयार कर लेना है। मिट्टी को जब भी आप तैयार करें, एक बात का विशेष ध्यान रखें, मिट्टी को आप अच्छे से छान लें। ठीक है, छानने के पश्चात ही आपको अपने शिवलिंग को तैयार करना चाहिए, जिससे कि शिवलिंग टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। क्योंकि शिवलिंग यदि खंडित हो जाए पूजा के दौरान, उसे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर जो मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ वो एकदम सॉफ्ट मिट्टी तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा घी जरूर मिलाऊंगी, क्योंकि जब हम अभिषेक करते हैं, हम जो भी द्रव्य शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, वह द्रव्य आसानी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो पाए, हमारे शिवलिंग खंडित ना हो और चिकनाई आने के कारण कुछ भी चीज शिवलिंग पर ठहरती नहीं है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ जलाधारी का निर्माण। जैसे कि मैंने पहले जलाधारी बनाकर देखी, मुझे सही नहीं लगी मिट्टी, तो मैंने थोड़ा सा और पानी मिलाकर उसे सॉफ्ट कर रही हूँ। एकदम जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह आपको सॉफ्ट कर लेना है। आसन देने के लिए यहाँ पर मैंने बेलपत्र रख लिया है। बेलपत्र के ऊपर ही आसन दिया जाता है। तो सबसे पहले अब मैं जलाधारी का निर्माण कर रही हूँ। आपको देखिए कितनी सॉफ्ट तरीके से मेरी मिट्टी हो चुकी है। अब हम जलाधारी का निर्माण करेंगे, इसके पश्चात हम शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। शिव महापुराण के अनुसार श्रावण मास में यदि कोई भी मनुष्य अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करता है तो उसे धन धान्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है वह भी महादेव सौभाग्य में बदल देते हैं। तो श्रावण मास में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विशेष तिथि में, जैसे कि सावन सोमवार के दिन, प्रदोष की तिथि के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन, या कुछ लोग जैसे कि मैं रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन करती हूँ नियमित रूप से। तो आप भी अपने अनुसार जैसा आपको समय मिले, या तो नियमित रूप से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर विशेष तिथियों में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। शिवलिंग निर्माण के पश्चात हाथों को धोकर स्वच्छ करके हम यहाँ पर दीपक का पूजन करेंगे। सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना होता है, जो कि आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो हे दीप देव, जब तक मेरी पूजा चले तब तक आप मेरी इस पूजा के साक्षी बने रहे। तो सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इस दीपक से हमें आरती नहीं करनी होती है। यहाँ पर मैं चंदन चावल पुष्प चढ़ाकर दीप देवता से प्रार्थना कर लूंगी, अग्निदेव का पूजन अर्चन कर लूंगी। अग्निदेव का पूजन करने के पश्चात एक पुष्प में थोड़े से अक्षत और चंदन लगाकर हम गणेश जी का स्मरण करते हुए पास में रख देंगे। गणेश जी का स्मरण करने के पश्चात हमें शिवलिंग के पूजन को प्रारंभ करना होता है। तो सबसे पहले 4 आचमनी जल हमें चढ़ाना है। पहले गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी के स्थान पे, माता के हस्त कमल पे, उसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर हमें जल अर्पित करना होता है। जल अर्पित करने के पश्चात हम थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करेंगे। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद में हमें पुनः जल चढ़ाना होता है। जैसे कि आप जो भी सामग्री चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने दूध चढ़ाया, उसके बाद आप दोबारा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हमें दही चढ़ाना है, दही चढ़ाने के पश्चात हम दोबारा जल चढ़ाएंगे। तो यही प्रक्रिया होती है अभिषेक की। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीजें अर्पित की जाती है। 5 चीजें अर्पित करने के बाद इन 5 को ही मिलाकर मैं पंचामृत तैयार कर लेती हूँ। और एक चीज आपको मैं शेयर कर दूं,
जैसे ही सावन मास का प्रारंभ होता है तो मेरे कुछ नियम है, जो कि आप लोग पूछ रहे थे दीदी आपके क्या नियम है। तो पहले तो मैं एक चीज आपसे शेयर करूं, प्याज लहसुन का सेवन मैं छोड़ देती हूँ पहले ही दिन से। एक समय में भोजन करती हूँ, दोपहर में मेरी 3 बजे तक पूजन अर्चन हो जाता है। 3 बजे पूजा अर्चना करने के पश्चात मैं एक समय भोजन ग्रहण कर लेती हूँ। जो भी मेरे घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करती हूँ। और पूरे श्रावण मास ब्रह्मचर्य में रहकर व्रत का पालन, नियम पालन करती हूँ। जैसे कि मैंने रोजाना शिवलिंग बनाने का संकल्प लिया है, तो रोजाना मैं शिवलिंग बनाती हूँ और ये पूजा मेरी लगभग 3 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाती है। जैसे कभी होता है टाइम आगे पीछे हो जाए, परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी मैं पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, सूर्य अस्त होने से पहले, मान लीजिए 5 बजे सूर्यास्त हुआ या 6 बजे हुआ, जब भी हुआ उससे पहले पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका विसर्जन भी कर देना होता है। विसर्जन कैसे करते हैं आगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत चढ़ा दिया है भगवान को। पंचामृत के बाद अब हम अभिषेक करेंगे भगवान का। किस तरह करते हैं वो भी आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी। तो देखिए, जब भी आप श्रावण मास का नियम उठाते हैं तो पहले ही दिन से हाथ में जल लेकर संकल्प ले लिया करें कि आज से मैं इस तरह से नियम व्रत उठाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले दिन से ही संकल्प ले लिया था, मैं एक समय भोजन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करूंगी। तो इस तरह से हमें पूजन अर्चन करना होता है। काले रंग के वस्त्र भूल से भी धारण ना करें, हाथों में हरे रंग की चूड़ी पहनकर रखें, क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है सावन मास को। शिव जी और माता पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। तो माँ गौरी सुहाग की देवी है, तो 16 सुहाग श्रृंगार आप धारण करके रखें। 16 नहीं हो सके तो हाथ में चूड़ी, पैर में बिछिया, पाँव में पायल, मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी, ये 5 चीजें तो आपको धारण करके रखनी ही चाहिए। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है श्रृंगी, जिसे हम गोमुखी श्रृंगी बोलते हैं। इस श्रृंगी से अभिषेक करने का अर्थ ये होता है कि पतली धार से महादेव के ऊपर अभिषेक निरंतर होता रहता है। तो मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप श्रृंगी से अभिषेक करें। और आप मेरा शिवलिंग देख रहे होंगे, मैंने मिट्टी को इतनी अच्छी तरह से गूंथा था घी मिलाकर। ये इतने अभिषेक के बाद भी आप खुद देखिए मिट्टी टस से मस भी नहीं हुई है हमारी। और ये जो पात्र आप हमेशा मुझसे पूछते हैं, ये मैंने इंदौर से खरीदा था, परंतु ये आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगा। आप अभिषेक पात्र करके ढूंढेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा अमेज़न के ऊपर। तो आप अपनी सुविधा अनुसार मंगवा सकते हैं। अभिषेक करने के पश्चात हमारा अभिषेक पूर्ण हो गया है। रुद्राभिषेक कैसे करते हैं वो जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी बताऊंगी रुद्राभिषेक किस तरह किया जाता है। और 16 सोमवार की पूजा किस तरह करनी है वो भी, उसका विधान भी बतलाऊंगी। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर 16 सोमवार का पूजन भी कर सकते हैं और सावन सोमवार का पूजन भी कर सकते हैं। और सावन में तो पार्थिव शिवलिंग हमें बनाने ही चाहिए। अब महादेव को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था दीदी कलावा चढ़ाया जाता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल चढ़ाया जाता है। वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करते हैं। यहाँ पे जो पीला आप देख रहे हैं, पीला अष्टगंध चंदन है। चंदन से महादेव के ऊपर मैं त्रिपुंड बना दूंगी। शिवलिंग का छोटा सा श्रृंगार मैं कर दूंगी चंदन से ही। माता के हस्त कमल, गणेश जी और पार्वती जी के स्थान पे सब जगह में चंदन अर्पित कर दूंगी। महादेव को सजाना, मिट्टी के शिवलिंग बनाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो पूरा सावन मास में ये करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही दिन सावन की तैयारी दिखाई थी, उसमें से आप तैयारियां जरूर देखिएगा कि किस तैयारी को हमें पहले दिन कर लेना चाहिए। इससे आपकी रोजाना की पूजा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पर कच्चे सूत को 7 बार लपेट कर मैंने जनेऊ का स्वरूप देकर भगवान को अर्पित कर दिया है। इसके पश्चात अब हम चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर सफेद चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत है मेरे पास, काली तिल है मेरे पास। सारी चीजें आप एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारी चीजें दिख जाएगी कि मैं क्या क्या सामग्री रखती हूँ रोजाना की पूजा के लिए। तो सारी वस्तुओं को अर्पित करने के बाद, जैसे भांग, नागकेशर और शिवलिंगी आती है, जो तीनों को मैं मिला के रखती हूँ, सारी चीजें भगवान को अर्पित करूंगी। इसके बाद हमने चढ़ा दिया है धतूरा। धतूरा मिल जाता है तो देखिए बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं मिलता है ना तो परेशान बिल्कुल मत हुआ करें। केवल जल से भी अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ा देंगे ना, उसमें भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु सावन में जल, गंगा जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करें और बेलपत्र अपने पास हमेशा रखें। बेलपत्र नहीं मिलती है ना तो मंदिर से उठाकर भी ला सकते हैं। यदि कोई आसपास शिव मंदिर हो तो आप वहां से भी ला सकते हैं। अब भगवान को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने के पश्चात भगवान के ऊपर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र समर्पित करते समय राम नाम भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप चाहे तो राम लिख सकते हैं, चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। इस डंठल को हमेशा तोड़ देना होता है। ये शिवलिंग के ऊपर वज्र का प्रहार करता है। हाथों की मुद्रा देख लीजिए, साइड की और छोटी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंगूठे और बीच की 2 उंगली का प्रयोग करके हम शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेलपत्र की ढेर सारी व्यवस्था मैं रखती हूँ और बेलपत्र किस तरह स्टोर किया जाता है वो भी मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी। तो मैं बेलपत्र यहाँ पर अर्पित करते जा रही हूँ सारे। तो आप चाहे 3, 5, 11, 21, 108, 1008 की संख्या में भी शिवलिंग के ऊपर मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रुद्राक्ष की जो छोटी सी माला ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी भगवान के लिए, तो वो मैं अर्पित कर रही हूँ। इसके पश्चात थोड़े से पुष्पों से महादेव का मैं सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी, क्योंकि अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर श्रृंगार करना, भगवान का पूजन करना
बहुत ही शांति प्रदान करता है आपको। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, तो सावन में नियम ले लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य रूप से करिए। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, दीदी यदि बीच में पीरियड्स आ जाए या हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाए या जिस दिन हम पूजन नहीं कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो आप शिवलिंग बनाते हैं ना, शिवलिंग मेन शिवलिंग आप बना लीजिए। जितने दिन आपके छूट गए, मान लीजिए पीरियड के हमने 7 दिन पूजन अर्चन नहीं करा, तो आप 7 पिंडी बना लीजिए, जिसे लिंग का स्वरूप बोलते हैं। शिवलिंग के आसपास जमाकर आप चावल के दाने रखकर उसके ऊपर विधि विधान से पूजन, जैसे हम शिवलिंग का करते हैं, एक साथ पूजन कर दीजिए। तो जितने दिन आपके पीरियड्स में छूटे हैं, जैसे मान लीजिए 6 दिन हमने पूजा नहीं करी, तो 6 पिंडी बनाकर भगवान के पास ही रख दीजिए लिंग स्वरूप में, और आप उनका पूजन कर दीजिए। तो जितने दिन आपके छूटे हैं वो दिन भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके पश्चात भगवान को मैंने पेड़े का भोग लगा दिया है। फ्रूट्स में मेरे पास जो मौसमी फल जो थे, केले रख दिए, भगवान को जल का भोग अर्पित कर दिया है। और बेलपत्र रख के ही भगवान को भोग अर्पित करें, तभी भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। जैसे कि श्री रामचंद्र जी कृष्ण जी को तुलसी भोग में रखकर अर्पित किया जाता है भोग, इसी तरह महादेव को बेलपत्र रख के भोग अर्पित किया जाता है। अब यहाँ पर हम कर्पूर से, और जो भी आपके पास धूप दीप कपूर हो, उससे भगवान की आरती कर दे, कर्पूर गौरम कर दे। शिव जी की आरती करने के पश्चात जल को 3 बार घुमा लिया जाएगा। इसके बाद में हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। भगवान को जो भी आप दक्षिणा वगैरह समर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जब आपकी पूजा वगैरह संपूर्ण हो जाती है, धूप दीप आपके ठंडे हो जाते हैं, दोनों दीपक आपके ठंडे हो जाते हैं, इसके पश्चात पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन करना होता है। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी जान लीजिए। एक पात्र में साफ जल भर लीजिए, हाथों में थोड़े से दाने अक्षत के लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको डाल देने होते हैं, ये कहते हुए कि प्रभु अभी आप अपने लोक को जाइए, जब मैं दोबारा पुनः आपको बुलाऊं तब आप मेरी पूजा में आपकी विराजमान हुइएगा। इस तरह से शिवलिंग के ऊपर की जो भी पूजन सामग्री है उसे हटा दीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र समेत उठाकर जल के अंदर आपको छोड़ देना होता है। जल में घुलने के पश्चात आप चाहें तो बेल वृक्ष के अंदर डाल दीजिए, या तुलसी के क्यारे को छोड़ के आप किसी भी गमले में इस जल को, जिसमें मिट्टी घुल चुकी है, शिवलिंग घुल चुके हैं, उन्हें आप डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसी जगह पे आपको नहीं डालना है इस जल को जहां पर हमारे पैर वगैरह पड़ते हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आप चाहे तो रोजाना की पूजा के बाद एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। 1 अंडा जला के उस पे घी से 5 आहुति गणेश जी के नाम की दे सकते हैं, और 11 आहुति ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए हवन सामग्री को कंडे पे डालकर इस तरह से एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। यदि समय हो तो हवन करें, नहीं तो ये पूजा जो मैंने आपको